अब बात करते हैं शिक्षा की। 2013 से पहले पिछली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को शासन की प्राथमिकता बनाने की बात कही थी, लेकिन किया बिल्कुल उल्टा। शिक्षा के नाम पे दिल्ली को गुमराह किया गया। शिक्षा की नीतियों ने बच्चों के भविष्य को वंचित कर दिया। अनगिनत छात्रों को फेल कर दिया गया। क्या करते थे? जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। जो बच्चा 11वीं में फेल हो जाए उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे, उसको ओपन स्कूल भेज देते थे। और रिपोर्टों के अनुसार हर साल 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख से अधिक बच्चों को हर साल सरकार फेल करती रही है। हर साल कमजोर बच्चे का हाथ पकड़ने की बजाय, उसको सुविधा देने की बजाय, उस पर अधिक ध्यान देने की बजाय सरकार उनको मिटाती गई, हटाती गई कि हटिए आप, दूर भागिए। हमें तो केवल वो बच्चे चाहिए जो बस पास हो जाए, ताकि हम ये दिखा दें कि हमारा रिजल्ट कितना बड़ा है। ऐसे सिस्टम में सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। जिन बच्चों के कंधों पे भविष्य में दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी थी, आज उन्हें पिछली सरकार की भ्रष्ट नीतियों ने लाचार कर दिया, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, तो शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए, शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए। और हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को, हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा मिले और उसके घर के नजदीक मिले। सभी बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने वर्ष 2025-26 में नए सीएम श्री स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े होंगे, जिसका पूर्ण अनुपालना वहां की जाएगी। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 भी लागू किया जाएगा। ये स्कूल पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे खोले जाएंगे। इस योजना के लिए हमने वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 100 करोड़ रुपए का। साथ ही थक गए क्या भाई? नहीं ना? वो नहीं करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे। ना ना ना, मैं बता रही थी कि हमारी सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की शुरुआत करने जा रही है सरकार, जिसके अंतर्गत हम जेई, नीट, क्लैट, सीए, इस तरह की जितनी परीक्षाएं हैं, इन सब की तैयारी के लिए छात्रों को प्रोफेशनल मार्गदर्शन देंगे और सभी को देंगे। वो योजना पंडित मदन मोहन मालवीय जी विद्या शक्ति मिशन के नाम से शुरू हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 4 के अनुरूप बनाया गया है इस योजना को। इस योजना में हमने 21 करोड़ रुपए की बजट राशि रखी है, 21 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस विजन के तहत राष्ट्र नीति नाम से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है, जिसका ध्येय होगा कि स्टूडेंट्स को हम शासन, लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता, नीति निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान दे, ताकि वहां से वो जो युवा निकले वो देश का ऐसा नागरिक बन के निकले जो देश के विकास में अपने आप को जोड़ सके। इसमें युवा संसद, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद, डिजिटल शासन, भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों का वर्चुअल दौरा और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल होगा अध्यक्ष जी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बन के निकले। इस योजना के लिए हमने एक जो है 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में हमने भाषा लैंग्वेज लैब खोलने का ऐलान कर रहे हैं।
जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, जहां आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ऐसी सारी भाषाओं को सिखाया जाएगा और उसमें 21 करोड़ रुपए का प्रावधान लिखा गया है। 21 करोड़ रुपए। अध्यक्ष जी, जीवन जीना भी एक कला है और इस कला को बचपन से ही अपने अंदर हमें लेना पड़ेगा। इस विषय का महत्व समझते हुए हमने साइंस ऑफ लिविंग कार्यक्रम शुरू किया है और उस साइंस ऑफ लिविंग में बच्चों को मेडिटेशन, योगा, इस प्रकार की अन्य एक्टिविटियों से जोड़ा जाएगा और इस मद में हमने 1.5 करोड़ रुपए का बजट रखा। अध्यक्ष जी, शिक्षा का ढोल पीटने वाली पिछली सरकारें, जब मैंने उनका मौका मुआयना किया, रिपोर्टें मंगवाई, वर्षों पुराने कंप्यूटर कुछ स्कूलों में पड़े हैं जो आज आउटडेट हो चुके हैं। बात कहते हैं कंप्यूटर की। किसी स्कूल में वो खोल दिया आपने, स्मार्ट क्लास बना दी, एक बोर्ड लगा दिया, आपने उसको कह दिया स्कूल ही स्मार्ट स्कूल हो गया, परंतु हालत इसके विपरीत है। हमने उन चीजों की कमी को दूर करने के लिए CBSE के मापदंडों के अनुसार सरकारी स्कूलों में 175 नई कंप्यूटर लैब बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड आवंटन किया है। 50 करोड़ रुपए का फंड नई कंप्यूटर लैब बनाने के लिए। और इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए, अध्यक्ष जी, स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। हमारा टारगेट है कि चरणबद्ध तरीके से 7000 क्लासेस को कम से कम हम कंप्यूटराइज करें, इसमें स्मार्ट क्लासेस उसमें दें और ये एक लेवल ऐसा आए कि हर क्लास में स्मार्ट क्लास कह सके हम। अध्यक्ष जी, शिक्षा, शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने बच्चों को निशुल्क लैपटॉप देने का बात अपने संकल्प पत्र में भी कही और उस दिशा में इस बार हम 1200 बच्चे जो 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे उनको लैपटॉप देंगे और उस मद में हमने 7.5 करोड़ की राशि रखी है। अब बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, ये बात की घोषणा मैं आज यहां से करती हूं। एक और नया प्रोजेक्ट नीव, न्यू इरा ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एंड विजन, ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस नींव में कौशल से लैस बच्चों को तैयार किया जाएगा, उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सुसज्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए 20 करोड़ रुपए का नींव के प्रोजेक्ट में हमने बजट रखा है। 20 करोड़ रुपए का। तकनीकी शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं में 618 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। 618 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के लिए 230 करोड़ रुपए, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 57 करोड़ रुपए, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 37 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के लिए 21 करोड़ रुपए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 42 करोड़ रुपए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए 68 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अरे बजा दो, आपके कुछ नहीं हुआ, आप कर रहे हैं। सिटी में, दिल्ली में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के उद्देश्य से नरेला में जो है एजुकेशन हब बनाई जाएगी। इसके लिए जो DDA ने भूमि आवंटित की थी 160 एकड़ की जमीन, जिसमें कि पूरा का पूरा वो हब बनेगा, जिसमें DSEU, DPRSU, GGSIPU एंड DTU इन सब परिसरों को बनाया जाएगा। हमने वर्ष 2025-26 में इस मद में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो घेवरा मोड़ पे है
उसके लिए भी हमने फंड रखा है। ITI पूसा परिसर के पुनर्विकास, ITI शादरा परिसर के निर्माण का प्रस्ताव, ITI पूसा परिसर के पुनर्विकास और अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रस्ताव किया गया है कि अधिक से अधिक कुशल लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की पहचान की जाए, उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्रक्रिया और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक और संगठित क्षेत्र में लाया जाए, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाएं। इससे उनकी बाजार उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो अन्य स्थानों पर भी जुड़ पाएंगे। युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने अलग अलग सेंटर खोल करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी पूरा प्रावधान किया है। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के विभाग के लिए कुल 886 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी।